न देखे झूठो भाव। बागेश्वर धाम पर जब लोग आते हैं तो वो एक आशा के साथ आते हैं, हमें भोजन कहीं मिले या ना मिले, बागेश्वर धाम पर जरूर मिलेगा। जय श्री राम। हम हैं आज बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा में और यहाँ से लाखों लोगों को नियमित भंडारा प्रसाद प्राप्त होता है, निःशुल्क भंडारा प्रसाद प्राप्त होता है। यह महाप्रसाद के रूप में भंडारा प्रसाद की यहाँ सुव्यवस्थित व्यवस्था है। मशीनरी के द्वारा आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ यहाँ महाप्रसाद बहुत पवित्रता के साथ तैयार करवाया जाता। लाखों लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा महाप्रसाद पाते हैं। सब्जियों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उत्तम क्वालिटी का आटा, उत्तम क्वालिटी की सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। सीताराम। अच्छा, हम मिलेंगे। खुश रहे। ठटरी के बारे हाथ ही तोड़ है का? यहाँ हम अब जब अन्नपूर्णा में आगे बढ़ते हैं तो ये मशीनों से रोटियां बनाई जाती हैं। 1 घंटे में 1,000 रोटियां ये निकालती हैं मशीनें। सुबह और शाम अन्नपूर्णा महाप्रसाद में इन मशीनों के द्वारा यहाँ प्रसाद बनाया जाता है। 5 बड़ी बड़ी मशीनियाँ हैं जिनसे रोटियां निकाली जाती हैं और पूरी के लिए रोटियों की कटिंग निकाल करके पूरी व्यवस्था भी मशीनरी युक्त है। इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें कढ़ाई भी नीचे जलती है, पूरियां निकल कर उसमें बड़े आराम से जाती हैं, फिर वो पूरियां पक करके बाहर आती हैं। 2 जगह स्टोर बनाया गया जहां पर क्वालिटी चेक होती है, आटा की, चावल की, सब्जी की। ये बड़े बड़े वो भगोने हैं जिनमें बर्तनों को धोया जाता है। यहाँ से धुलाई होती है और यहाँ से धुलाई होकर के अन्नपूर्णा में आलू की धुलाई, चावल आदि की धुलाई करके फिर उनको जो है अन्नपूर्णा उनका महाप्रसाद बनाया जाता। पवित्रता का और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि जो प्रसाद सिद्ध हो। ये वो व्यवस्था है जहाँ आप देख रहे हैं सामने कि चावल महाप्रसाद की तैयारी हो रही है। लकड़ियाँ, नारियल की खोपड़ियाँ आदि आदि लगा करके ये जो है यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा में जो विगत 8 वर्ष से संचालित है, जहाँ दीनहीन, निराश्रित और आने वाले सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद करवाया जाता। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश की सबसे हाई टेक और सुव्यवस्थित विशाल अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पे स्थापित है। ये हमारे यहाँ इसको कढ़ी कहते हैं और साधुओं की भाषा में इसको पीताम्बरी कहते हैं। पीताम्बरी का मतलब ये पीली है, पर है ये कढ़ी और ये बनाई जा रही है। ये कढ़ी है। वैसे एक बात बताएं, प्रसाद में हमारे प्रिय यदि कुछ है तो वो कढ़ी है। और आज हम पाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि अन्नपूर्णा की जो कढ़ी है बागेश्वर धाम की वो कैसी है। और हमारे संतों में कहते हैं, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। हम आपको मिलवाते हैं अन्नपूर्णा के उन योद्धाओं से, दिन रात एक एक करके अन्नपूर्णा प्रसाद बनाते हैं। यहाँ ताप भी है, गर्मी भी है, उसको सहते हैं, लेकिन पवित्रता, स्वच्छता, साफ सफाई और शुद्धता के साथ अन्नपूर्णा प्रसाद बनाते। एक बालक हमारे साथ है जो यहाँ का पूरा कार्यभार देखता है। इसका नाम सुखदेव है और ये बड़ी अच्छी सेवा देखता है। तो कितने दिन से सेवा में हो? 4 साल, 5 साल। 5 वर्ष। सुबह शाम लगभग कितने लोग अन्नपूर्णा प्रसाद पा लेते हैं? अभी महाराज जी जब आप यहाँ पे व्रत मास में रहते हैं तो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार आदमी आते हैं। 40-50 हज़ार। बहुत। सब लोग प्रसन्न हो? सेवा करके आनंद आता है? पसीने में लथपथ रहते हो? हाँ, बहुत सुंदर। चलो खुश रहो। आनंद आ रहा सेवा? कैसा लगता तुम्हें यहाँ धाम की अन्नपूर्णा सेवा में? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आनंद आता है? हाँ, अच्छा लगता है। कितने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हो? अभी 15 दिन हुआ है। 15 दिन। कहाँ के रहने वाले हो? दतिया। दतिया के। 55-60 लोग अन्नपूर्णा महाप्रसाद बनाने में, वितरण करने में, उसको सिद्ध करने में कार्य करते हैं। पहले आपको ऊपर से दिखाएंगे, फिर हम चलेंगे नीचे। यहाँ मंच से अन्नपूर्णा प्रसाद की तैयारियाँ चलती हैं और यहाँ से सीधा ये अन्नपूर्णा प्रसाद आप देख पा रहे होंगे। दोनों तरफ अन्नपूर्णा महाप्रसाद की तैयारियाँ हैं। इतनी बड़ी अन्नपूर्णा, फुल हाई टेक यदि कहीं है वो अपने बागेश्वर धाम पर है। बागेश्वर धाम एक ऐसा क्षेत्र, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगा मन। और प्रसाद का बड़ा महत्व है, भंडारे का बड़ा महत्व है। एक एक निवाला दाना जाता ना
वो उसकी जब आत्मा तृप्त होती, भोजन प्राप्त होता, जब भूख से त्रस्त होता, वो प्रसाद पाता और उसकी जब आत्मा तृप्त होती, तो जो जो भी सहयोग करता उनकी पीढ़ियों तक को पुण्य प्राप्त होता, पूर्वजों को पुण्य प्राप्त होता है और पितरों को पुण्य प्राप्त होता है। तो कोई भी आसपास, सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई की ये वो गाड़ी है जो पूरे धाम को, बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा को साफ रखती और इस सफाई के द्वारा यहाँ पर गंदगी नहीं रहती, पवित्रता रहती प्रसाद पाने में। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रसाद लेने के लिए लोग कैसे लाइन में लगते हैं और कैसे प्रसाद लेते हैं। अपनी थाली उठाओ, वहाँ से उठाते हैं थाली, फिर ये आते हैं। सीताराम, ये महाप्रसाद है, गर्मा गर्म महाप्रसाद है। महाप्रसाद का मतलब चावल है। और सीताराम बोलते आराम से, अरे ठटरी के बड़े हरो चलो आगे बढ़ते चलो, वहाँ से डाल लो। ये अन्नपूर्णा प्रसाद की वितरण की व्यवस्था है। यहाँ से दाल की कढ़ी की व्यवस्था, इसके आगे काउंटर लगे, दोनों तरफ से लाइनें चलती हैं और लोग महाप्रसाद पाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि महाप्रसाद के लिए लोग लाइन में कैसे लगते हैं। सीताराम, कैसे हो? यहाँ जब महाप्रसाद लेने के लिए आते हैं तो महाप्रसाद के लिए यहाँ थालियाँ हैं। थालियों की स्वच्छता की और सफाई की बहुत देख रेख के साथ व्यवस्था की जाती है। तो ये थाली लेने के बाद में फिर हम सब अब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सीताराम, जय श्याराम। या कड़ी डालो, ले लो माता को, डालो डालो डालो। सीताराम। कड़ी लेने के बाद में अब हम चलेंगे। सीताराम चला, रोटी। सीताराम, बैठे रहो जी। सीताराम, खुश रहो। हाँ बैठो। ये बैठने की व्यवस्था भी है। कुछ लोग जमीन पर भी बैठ के पाते हैं और कुछ लोग जो वयोवृद्ध हैं वो यहाँ बैठ करके। कहाँ से आए हो? आजमगढ़। आजमगढ़ यूपी। पहली बार आए? नहीं, चौथी बार आए। अच्छा, पहले से तो 4 बार आप आए होंगे, तो कुछ बदला होगा। हाँ, उनकी समस्या बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ। आप खुश हो? बिल्कुल खुश। यहाँ के प्रसाद से बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ के हो? बहुत अच्छी है। झांसी के? यहाँ कब से रह रहे हो? 2 साल से? तो 2 साल में प्रसाद कहाँ पाते हो तुम? अन्नपूर्णा में रोज? वाह, इसका मतलब ये रोज वाले प्रसाद के ग्राहक हैं। और रोटी दें? ले लो, ले लो एक। अरे ले लो। नहीं खा पाए। अरे खाना है, बुढ़ापा है। जब पाते पाते आपकी कड़ी खत्म हो जाए, पाते पाते, तब क्या किया जाता है? यहाँ पर सीधा जाया जाता है, क्योंकि परोसने की सर्विस नहीं है, इसलिए खुद ही अपनी थाली लेकर फिर जाओ। फिर वापस आओ कि हमारी कड़ी कम हो गई, फिर दो। तो वो बिना पूछे सीताराम बोल के आपको फिर दे देंगे। क्या हाल है? क्या नाम है? कहाँ से हो? झारखंड के। कब से आ रहे हो यहाँ? 2 महीना हो गया। पढ़ने का मन है? बोलो। हमारे गुरुकुलम में पढ़ लो। रहोगे? बात मानोगे? माँ बाप से पूछ लेना, हम तुम्हारा नाम लिखवा देंगे फ्री में। अपने को जो बागेश्वर धाम का वैदिक गुरुकुलम है ना, फ्री में रहना, फ्री में कपड़े, फ्री में पढ़ाई, सब फ्री में। कड़ी हमको बहुत पसंद है। इसको साधु भाषा में पीताम्बरी कहते हैं और पीली होती सी है पीताम्बरी। हमने कहावत तो सुनाई थी, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। अब जब ये लोग बागेश्वर धाम एक आशा के साथ आते हैं, इनके मन में एक ख्याल रहता है कि क्या कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। तो बागेश्वर धाम पर ऐसा नहीं। बागेश्वर धाम पर हमें करना, रुकना, सब मिलता है। बड़ी अद्भुत सेवा होती है। आओ, सनातन धर्म के उद्देश्य को पूरा करें। आओ, सनातन धर्म में जो सेवा का उद्देश्य है उसके महत्व को समझें। आओ, एक एक निवाले के महत्व को समझें। जब ऐसे भूखे के पेट में भोजन जाता है, तब उनकी आत्मा जब तृप्त होती है तो पुण्य नहीं, महापुण्य प्राप्त होता है। सीताराम,
जब आप प्रसाद पा लें और प्रसाद पाने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तब फिर आपको ये करना। बाबा सीताराम, ठीक हो? बहुत बढ़िया गुरुदेव। हाँ। थाली लेकर के जाएंगे वहाँ जहाँ थालियाँ धुली जाती हैं। यदि आप ये खुद से सेवा करेंगे तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। जल की व्यवस्था है, हाथ धुलने की व्यवस्था है और जल पीने की व्यवस्था है। ये यहाँ की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में पहले यहाँ धुल करके तो जो अन्न है वो ये अन्न इसमें जब गिरेगा तो बाद में गौ माता के काम अथवा जीवों के काम आ जाएगा। पहले सरफ से धुलते हैं, फिर वहाँ धुलते हैं, इसके बाद में फिर तीसरी बार में, ताकि हम जो भी अब आगे प्रसाद के लिए ये थाली ले, जैसे चमक रही थी वैसे चमकने लगी है। अब हम आ गए हैं वापस थाली रखने वाली जगह पर। सीताराम, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आनंद में हो? प्रसाद पाया? अन्नपूर्णा की प्रसाद व्यवस्था कैसी है? अन्नपूर्णा माई की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर